या जो भी हमने किया ना, सिर्फ आपको एहसास दिलाने के लिए किया कि गुड्डन हमेशा आपसे एक कदम आगे ही रहेगी दुर्गा जी। बहुत अकड़ दिखा रही है ये। इसकी गुड्डन पन्ने की, इसके रिश्तों की, सारे परिवार की धज्जियां नहीं उड़ाई ना मैंने, तो मेरा भी नाम दुर्गा जिंदल नहीं। प्लान क्या है आपका दुर्गा जी? कोई प्लान वैन नहीं है, अब सीधे आक्रमण। ऐसी जगह पे चोट पहुंचाऊंगी ना जहां गुड्डन को सबसे ज्यादा दर्द होगा। हाँ, चलिए, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। अरे अरे, आप सब कहाँ चले? बस दुर्गा जी अब घर चलते, लेट हो गया है। मिस्टर जिंदल और उनकी फैमिली ने इतनी अच्छी पार्टी होस्ट की है, अब उन्हें भी रेस्ट देना चाहिए। क्यों मिस्टर जिंदल? जी हाँ, आप लोगों ने एंजॉय किया ये। वी आर वेरी हैप्पी, थैंक यू फॉर कमिंग, टेक केयर। एक मिनट। जिंदल भवन से एक भी मेहमान कभी खाली हाथ नहीं लौटा है। रिटर्न गिफ्ट दिए बगैर मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। रिटर्न गिफ्ट? भाई कसम से, होस्ट हो तो जिंदल साहब जैसा। पहले इतनी अच्छी पार्टी और अब रिटर्न गिफ्ट भी। एक मिनट, पर इस गिफ्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये गिफ्ट आप में से सिर्फ एक इंसान घर ले जा सकता है, जो सबसे अनोखी बोली लगाएगा वही इस गिफ्ट का हकदार होगा। मतलब नीलामी? जिंदल भवन में यही होना रह गया था। सोने की ट्रॉफी? तो ये है बेस्ट शेफ की चमचमाती हुई ट्रॉफी। असली सोने की ट्रॉफी है, पर इसकी असली कीमत इसलिए है क्योंकि ये अक्षत जिंदल की ट्रॉफी है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। इसकी बोली शुरू होती है 10 रुपए से। भाई मुझे भी बोली लगानी है, 20 रुपए तोड़ा। 20 रुपए? हाँ। इतने कम पैसे नहीं रहते मेरे पास। क्या है? तो बताइए कौन इस ट्रॉफी का हकदार बनना चाहता है? लगाइए बोली। 11 रुपए। 11 रुपए, वाह। पहली बोली में भाव बढ़ गया इस ट्रॉफी का, क्या बात है। तो चलिए 11 रुपए। कोई और है जो इससे बढ़कर बोली लगा सकता है? 11 रुपए एक। जिंदल साहब के सालों की मेहनत, टैलेंट और लगन का नतीजा है ये ट्रॉफी। उसे इस तरह 11 रुपए में खरीदना चाहते हैं? शर्म नहीं आई आपको ऐसा बोलते हुए? अच्छी खासी बोली रुकवा दी इस गुड्डन ने। अभी अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। वही तो। हमारे पति ने सालों मेहनत की है इस ट्रॉफी के लिए। आने जाने के पैसे नहीं होते थे उनके पास, इसलिए रोज 50 किलोमीटर पैदल चलते थे ताकि इस कंपटीशन का हिस्सा बन सके। एड़ियां घिसी उन्होंने इसकी कीमत चुकाने के लिए, और आपने 11 रुपए का मोल लगाया। खैर, आपकी क्या गलती है? आपके लिए तो ये बस एक सोने की ट्रॉफी है, लेकिन गुड्डन के लिए उसका गुरूर है ये। उसे इस तरह बिकने नहीं देंगे। सॉरी गुड्डन जी, मैं थोड़ा बहक गया था। मिस्टर जिंदल, जो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, मैं आज तक उन्हें समझ नहीं पाया। आई एम सॉरी गुड्डन जी। बहक गया था? हैं? मजाक चल रहा है क्या? बोली लगाई थी ना, खरीदा था तुमने इसे। तो अपना कचरा उठाओ और निकलो यहाँ से। लगाई नहीं, लगवाई गई थी, लालच देकर। मिस्टर जिंदल के खास दोस्त होकर उनके इमोशंस की बोली लगवाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें?
कोई बोली नहीं लगेगी यहाँ पे। चलो सब। इस बेस्ट शेफ की ट्रॉफी पे सिर्फ आपका हक है जिंदल साहब। अरे विक्रांत जी, अब तो और भी नीचे गिर गए। गुड्डन 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 गुड्डन। ये क्या कर रहे हो विक्रांत? ऐसे गुस्सा निकालोगे? शराब पीकर, शीशा तोड़कर? तो क्या करूं? मेरी हर चाल का तोड़ निकाल लेती है गुड्डन। मेरे बनाए खेल में बार बार मुझे हार मिलती है। जी चाहता है कुछ ऐसा करूं कि हमेशा हमेशा के लिए हार जाए गुड्डन। सारी अकड़ टूट जाए इसकी। ठीक है, फिर इस बार कुछ ऐसा करते हैं कि गुड्डन हमेशा हमेशा के लिए हार जाए। जैसे क्या? बस कल सुबह तक का इंतजार करो। गुड्डन की हिम्मत को कैसे तोड़ना है ये दुर्गा जिंदल बहुत अच्छे से जानती है। अरे वाह, व्हाट अ शॉट! विक्रांत जी क्या बात है यार। यार पर तेरी बॉलिंग ही ढीली है, तभी मैं बहुत आसानी से शॉट्स मार पा रहा हूं। अरे विक्रांत जी, मेरी बॉलिंग ढीली नहीं है, बल्कि आपकी बैटिंग जो है ना, कमाल की है। अच्छा? और नहीं तो क्या, तभी तो देखिए ना कैसे एकदम निशाना साध के चुन चुन के शॉट लगाई आपने। वैसे पर हम तो शुरू से ही बता के मारते हैं कि कहां मारेंगे। चल बता, आप किस पे निशाना लगाए? अब निशाना वो, हाँ चल डन। वाह क्या बात है विक्रांत जी, क्या बात है, मतलब मान गए आप। चल आप किस पे मारे? विक्रांत जी, छोटी मोटी चीजों में क्या ही रखा है, आप कुछ अच्छा देखिए ना, देखिए कुछ अच्छा सा कुछ मिल जाए तो। ओह, मिला? तो मतलब माता जी और गुड्डन के फेवरेट कान्हा जी। हाँ मतलब वो मूर्ति? हाँ, वैसे भी किसी काम तो आ नहीं रहे, अपने घर में सब नौकर बन के घूम रहे हैं इनके जो भक्त हैं। चल बॉल फेंक। Are you sure? हाँ हाँ चलो। ठीक है, आप अभी बोल ही रहे तो ठीक है। अरे जल्दी आना भाई, बॉल चलिए, उठाने चलिए। में इतना टाइम लगाओगे तो लाइफ में क्या करोगे?
हिम्मत कैसे हुई तेरी भगवान की तरफ बॉल मारने की? शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर खेलने का इतना ही शौक है ना विक्रांत, तो बाहर मैदान में जाकर खेलो। इस तरह बच्चों की तरह यहाँ घर में खेल के दुश्मनी मत निकालो सामान तोड़ के। और अगर खेलने का नहीं सिर्फ जीतने का भी शौक है ना, तो हमारे सामने आकर खेलो। एक बार अगर बल्ला पकड़ लिया ना हमने, तो तुम्हारी अकड़ ना निकाल दी तो हमारा नाम गुड्डन है। ज्यादा उछल रही हो गुड्डन? तो चलो देखते हैं जितना हुनर मुंह चलाने में है उतना हुनर क्रिकेट में है भी या नहीं। हो जाए मैच? हाँ, लेट्स सी किसकी जीत होती है और किसे मुंह की खानी पड़ती है। गुड्डन, हो जाए। लेकिन अब अगर हार जीत की बात हो रही है ना, तो एक काम करते हैं, इनाम की भी बात कर ही लेते हैं। तो अगर तुम जीत गए, पहले तुम्हारी ही जीत की बात कर लेते हैं। अगर तुम जीत गए तो पूरी जिंदगी ये जिंदल परिवार तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा। बहुत शौक है ना हमें नौकर बनाकर रखने का, बना लेना, लेकिन अपनी जीत के बाद। गुड्डन, ये और क्या कर रही हो अगर तुम? हम जीत गए विक्रांत, तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चले जाओगे। कहीं ये विक्रांत गुड्डन की शर्त तो नहीं मान लेगा? इस विक्रांत को बहुत सोच समझ के फैसला लेना होगा। और ये इस देवी का कॉन्फिडेंस तो देखो, ऐसा लग रहा है बचपन में बल्ला हिला हिला के वर्ल्ड कप लेके आई है मैडम। अरे बहना कुछ भी कर ले, ये मैच तो हम ही जीतेंगे। बोलो, है मंजूर? या सारा कॉन्फिडेंस फुस हो गया सुन के? बोलो विक्रांत। मंजूर है। पर जैसी तुम्हारी कुछ शर्तें हैं वैसी हमारी भी कुछ शर्तें हैं। वैसे भी तुम और तुम्हारा ये पूरा परिवार गुलाम ही तो है इस घर के। तुम क्या ही हमें दोगी, है ना विक्रांत? जैसे विक्रांत को हारने पर एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, वैसे तुम्हें भी हारने पर एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या चाहती हैं आप दुर्गा जी? अगर विक्रांत ये चैलेंज जीत जाते हैं, तो जब भी तुम्हारा और एजे का बच्चा होगा, तुम उस बच्चे को विक्रांत के हवाले कर दोगी। कमाल है बहना, ये दुर्गा जी भी ना पता नहीं कहाँ कहाँ से तोड़ निकाल के लाती है। दुर्गा दी पुराना चावल है, इतनी जल्दी नहीं पकेंगी। जन्म से लेके मरने तक वो बच्चा सिर्फ विक्रांत के साथ रहेगा। तुम उसका चेहरा भी नहीं देखोगी। बोलो मंजूर है? दुर्गा बहू, वाह दुर्गा जी वाह। क्या पासा फेंका है, मजा आ गया। अब क्या बोलती हो गुड्डन? है मंजूर? दुर्गा बहू, ऐसी घटिया बात करते हुए शर्म नहीं आती? गुड्डन, कोई जरूरत नहीं है इसकी कोई भी शर्त मानने की। हाँ, सासुमां दादी बिल्कुल सही कह रही है। हमें नहीं खेलना कोई मैच, अच्छा हम ऐसे ही ठीक है। आप सुन रही है ना? हाँ ऐसे ही ठीक है। गुड्डन, इस विक्रांत को इस घर से बाहर निकालने के बहुत तरीके आएंगे हमारे पास, पर प्लीज तुम्हें ये शर्त मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डोंट डू दिस। अपने पति की बात सुनो गुड्डन, मैच शुरू होने से पहले ही अपनी हार मान लो, क्योंकि ये चैलेंज जीतना गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन, तुम सोच क्या रही हो? मना करो। मंजूर है हमें विक्रांत। दुर्गा जी मंजूर है। आप ऐसे गुड्डन पर शक मत कीजिए,
बस की हमारे बहुत कुछ है, पर इस बार आपका ये खेल खेल कर ही काम चला लेते, मतलब जीत कर। तो चलिए, हम ये खेल खेलने के लिए तैयार हैं। और हाँ, एक बात आपको फिर से कह दें, आइंदा से ऐसा मत कहिएगा कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, गुड्डन से सब हो पाता है विक्रांत जी, और ये इस बार आप अपनी आंखों से एक बार फिर देख लेंगे। तो धूल चाटने के लिए तैयार हो जाओ विक्रांत, क्योंकि ये खेल तो हम ही जीतेंगे। ये तो वक्त बताएगा। तुम इस तरह की स्टूपिड शर्त मान कैसे सकती हो? जिंदल साहब, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। गुड्डन, हमारा वो बच्चा जो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, तुमने उसका फ्यूचर डिसाइड कर लिया। तुम उसे विक्रांत को दे दोगी? देंगे तो तब ना, जब हम हारेंगे जिंदल साहब। और आप गुड्डन, बाय चांस, एंड आई मीन बाय चांस, अगर हम हार गए तो? गुड्डन यार, तुम्हारे ना इस ओवर कॉन्फिडेंस से ना मुझे बहुत डर लगता है। और तुम ये फैसले अकेले कैसे ले सकती हो? आई मीन, बच्चा जब भी होगा गुड्डन, वो हमारा होगा ना, तो तुम ये फैसला अकेले कैसे ले सकती हो? जानते हैं, लेकिन आपको पता है ना, आपकी गुड्डन आपको कभी हारने नहीं देगी। और ये जो भी कुछ कर रहे हैं, हम उस बच्चे के लिए नहीं कर रहे हैं जिंदल साहब जो फ्यूचर में होगा। हम उस बच्चे के लिए लड़ रहे हैं जो अभी हमारी जिंदगी में है। आप खुद सोचिए ना, अलीशा की जिंदगी उस विक्रांत ने कितनी नरक बनाकर रखी, और क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उसे उस नरक से निकालने के लिए जिंदल साहब? हाँ है गुड्डन, हमारी जिम्मेदारी है, और उसके लिए हम लोग बहुत कुछ कर भी रहे हैं। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, हम इस तरह का जुआ नहीं खेल सकते। जिंदल साहब, हम ये जो भी कुछ कर रहे हैं अपने बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका फ्यूचर सेव करने के लिए कर रहे हैं। इतना तो जानते हैं ना आप हमें। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि कल को हमारे बच्चे अपना फ्यूचर खुद ब खुद बना सके, किसी के प्रेशर में या मजबूरी में आकर नहीं जिंदल साहब। वो आजादी से सोच सके जिंदल साहब, रोज इस तरह घुट घुट कर नहीं। और देखिए जिंदल साहब, ये बात एकदम साफ है कि यहाँ बात हार की है ही नहीं, यहाँ बात सिर्फ जीत की है, क्योंकि बात हमारे बच्चों की है जिंदल साहब। अच्छा, आप एक बात बताइए, कभी जरूरत पड़ी तो आप क्या अपनी गुड्डन को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर जाएंगे? बहुत ही स्टूपिड सवाल है ये गुड्डन। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम भी तो वही कर रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को बचाने के लिए ही कर रहे हैं। और क्या प्रॉब्लम है? क्रिकेट की तो बात है, कौन सी बहुत बड़ी बात है, और कौन सी चेस की बात है? आपको पता है जिंदल साहब, जब भी हम चेस की बात सोचते भी थे ना, मतलब खेलने के बारे में सोचते भी थे, ऐसे हमारे दिमाग के ऊपर से जाता था। पूरे कितना मुश्किल है चेस। और क्रिकेट तुमने कभी खेला है? मतलब डू यू नो हाउ टू प्ले? हाँ, ऐसे क्रिकेट की क्या बात है? आपको पता है, क्रिकेट ने क्रिकेट खेलना हमसे सीखा है। ऐसे छक्के चौके उड़ाते थे ना हम अपनी गलियों में, इतना मजा आता था जिंदल साहब। पता है, सब बच्चे हमसे डरते थे जब हमारी बैटिंग आती थी। ऐसी कोई खिड़की नहीं थी हमारे मोहल्ले की जो गुड्डन ने ना खड़काई। हाँ, क्या मजे आते थे। अच्छा नहीं, चौका और फिर छक्का। क्या ही हम बारिशें कर देते थे, पता है, चौके छक्कों की। आपको पता है जिंदल साहब, मेरे मैच वाला दिन आने दीजिए, कल है ना ऐसी बारिशें करेंगे हम चौके छक्कों की, विक्रांत की पतलून तो अपने आप गीली हो जाएगी। गुड्डन माँ, एजे। अलीशा, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। कम क्या हुआ? और इतनी परेशान क्यों लग रहे हो तुम? परेशान नहीं हो तो क्या हो, हर दिन आप दोनों को मेरी वजह से ऐसे झगड़ा करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। और वो विक्रांत मेरा इस्तेमाल करके आप दोनों के खिलाफ सारी मनमानी पूरी कराता है, सब कुछ करा रहा है वो। और आज इतनी बड़ी शर्त मनवा ली उस विक्रांत ने, और आप दोनों ने अपने होने वाले बच्चे को। अलीशा, क्या तुम फिर से इतनी बड़े हो जैसी बातें करने लगी हो? और क्या कितनी बार बोला है तुम्हें? हमारे रिश्तों में ये तेरा मेरा, मेरा तेरा जैसी कोई बात नहीं है। और सुनो हमारी बात, जितना प्यारा हमें हमारा फ्यूचर में होने वाला बच्चा होगा ना, उतनी ही प्यारी तुम भी हो अलीशा। हमें बहुत प्यार करते हैं। और ये जो मैच हम ये सब कर रहे हैं ना, ये जितना तुम्हारे लिए कर रहे हैं इतना ही उसके लिए भी है। फालतू की टेंशन मत लो तुम। और हमारी बात सुनो, जो काम की बात, कल का मैच जीतने के लिए ना हमें अब सबकी जरूरत पड़ेगी। हम अकेले नहीं जीत पाएंगे। तुम्हारी अलीशा जी आपकी, लक्ष्मी जी आपकी, वरदान जी आपकी, और तो आप सब हमारी मदद करेंगे ना? बोलिए ना, देंगे ना सब लोग मिलके उस विक्रांत को मुंह तोड़ जवाब? मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। मैं भी तैयार, कल के मैच में विक्रांत जी के छक्के छुड़ाने के लिए। छोड़ेंगे नहीं हम, जिंदल परिवार से भिड़ने की गलती का करारा जवाब देंगे हम। मैं भी सबके साथ।
with you for you always. ये हुई ना बात, अब हमारी जीत पक्की।